नमस्कार, आप देख रहे हैं आरईडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। बिहार में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छठे चरण के अभ्यर्थियों की बहाली होनी थी, लेकिन बहाली से 2 दिन पहले सरकार ने आनन फानन में उसे स्थगित कर दिया और अभ्यर्थियों को ये तक नहीं बताया कि आपकी बहाली कब से होगी। सालों से अपनी नियुक्ति की आस लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अब कल से ये इसी जगह पर आमरण अनशन करने जा रहे हैं। आखिर करे भी क्यों नहीं, क्योंकि सरकार ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। ये कितने मजबूर हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सरिता हुआ सर। सरिता जी, ये बताइए कि आखिर छठे चरण में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो आप लोग को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, उसे अचानक से रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? देखिए सर, अब कहीं कहीं नियम काम नहीं करता है, कहीं कहीं नियत काम करता है। हाई कोर्ट तो बहुत कुछ कहता है, और रह गई बात कि 17-18 फरवरी को मिलने वाले नियुक्ति पत्र पर स्थगन, ये कोई नया नहीं है। ये लोग ऐसे भी जब कोई स्थगन नहीं रहता था तो उसके पहले गिरिवर दयाल थे, वो 12 शेड्यूल चेंज करते थे। लगता था कि शेड्यूल ना हो गया, क्या हुआ शेड्यूल के, मैंने हमेशा लगता था कि उसको दम डंक दे रहे हैं, उसको एक फन मार रहे हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल के साथ लग रहा है कि 15-16 शेड्यूल, लगता है कि शेड्यूल के साथ कोई बलात्कार किए जा रहा है। क्या तरीका है? आपको ये सब उनको माइंड में ये समझ में आता है कि हम लोग 12 में पास किए हैं, जो 19 में एग्जाम दिया है, अभी उन लोग का आया है, अभी 3 साल हुआ। 3 साल पे उन लोग का जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उस पर इतना उत्पात है कि 7वां चरण शुरू कीजिए। कैसे 7वां चरण शुरू कीजिएगा? बड़ा भाई का शादी होगा तब ना छोटा भाई मंडप में बैठेगा, कि पहले बड़े भाई छोटे भाई को बैठा दे। अब पहला बात यह है कि रोक लगा नहीं है, रोक लगवाया गया है। पहली बात ये कहना है कि अगर ठीक है, कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट ऐसे कहीं भी ऐसे कोर्ट कहता है, ब्लाइंड फेडरेशन के मामले कहा था कि पहले आप भेजिए, आप उसके बाद आप ज्वाइनिंग रोकिए और उसके बाद आप भेजिएगा। उसके पहले भी हम लोग की काउंसलिंग हो गई थी, ये दोबारा काउंसलिंग हुई है। ये दोबारा काउंसलिंग के बाद ये नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, और एक ऐतिहासिक रोक है कि 17 को मिलने वाला, 18 को मिलने वाला है, अब 15 के शाम में आया है। और जहाँ तक मैं शिक्षा मंत्री से ये गुहार करना चाहती हूँ कि ठीक है, माननीय हाई कोर्ट का निर्देश आ गया, माननीय न्यायालय का निर्देश आ गया, माननीय न्यायालय का क्या निर्देश आ गया? वो निर्देश में ये कहा कि जो लोग कतारबद्ध हैं उन लोगों को आप नियुक्ति रोक दीजिए, किसी को कलाई काटने पे मजबूर कर दीजिए, किसी को फांसी लगाने पे मजबूर कर दीजिए। और तो और हमारे एक ऐसे साथी हैं जो कैंसर पीड़ित है, उम्र भी हो गई है, सबकी उम्र 40-50 ऊपर हो गई है, बने जब उम्र की दहलीज पर हैं, रिटायरमेंट की कगार पे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने ये कहा है, किसी कोर्ट में किसी तरह का मैटर इनका था 17-19 को नहीं लेने के लिए। मेनली कोर्ट में जो मैटर है, कोर्ट में मैटर ये है कि 17-19 को आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, इसके लिए 12 सर्टिफिकेट 17-19 ये जो है इसका वो विभाग पे, डिपार्टमेंट पे छोड़ दिए हैं कि आप क्या कीजिएगा। और उसके बाद आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। आप ये समझिए, हम लोग पता लगाने जाते हैं तो बोलते हैं कि विधि विभाग में गया है, तो ललित किशोर जी के पास गया है, तो ललित किशोर एक शिक्षा विभाग का काम नहीं ना देखते हैं, वो बहुत सारा काम देखते हैं। आपके शिक्षा विभाग ही क्या क्या आप लोग करते हैं? देखिए, सिर्फ 5 सेशन को अलाउ किया गया था, ये लोग 17-19 का फॉर्म छटवा दिए। फिर 17-19 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने जो है केस को डिस्पोज कर दिया, ये कह करके कि सरकार जो है इस पे विचार करे, लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा है। लेकिन अब बताइए कि अब तक कितने बार आप लोग की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो कितने बार कोर्ट और सरकार की वजह से बाधित हुआ है? कुछ पता है आपको? 9 बार। देखिए, कोर्ट में की प्रक्रिया की वजह से एक बार ब्लाइंड फेडरेशन के कारण हुआ, वो भी मैं बता देती हूँ सर। उसमें गिरिवर दयाल थे, ब्लाइंड फेडरेशन के एन तिवारी से बात हुई थी, हमारे सहयोगी जो है हमारी कली हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग का तो प्राइमरी मिडिल का है भी नहीं, वो तो प्राइमरी मिडिल पर ये है, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तो हम लोग को भरपूर आरक्षण। जहानाबाद में सर, जहाँ मैं चयनित हुई थी, जहानाबाद में कितना सीट था?
था, 12 सीट में 2 दिव्यांग लोग को दिए गए थे। तो इसी लेकर बात हुई तो वो बोले कि आप लोग का तो बेकार में रोक लगा दिया, तो आप लोग का कोई ऐसा था नहीं। अब हम लोग इंटरवेन किए तो जज साहब, जस्टिस कैरोल क्या बोले कि आप लोग के बहाली का रोक का जो ऑर्डर अधिसूचना है ना, उसके खिलाफ आप लोग पिटीशन दाखिल कीजिए, ये गलत है। ये मेरा याद है सिर्फ हाई स्कूल बने हुए प्राइमरी और मिडिल के लिए था, इतना हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग बोले कि 6 महीना का रिक्ति नहीं जोड़ा जा रहा है। आप खुद समझिए कि जिसका 6 साल की रिक्ति भी नहीं हो रहा, 6 महीना की रिक्ति के लिए कहे तू 6 महीना की रिक्ति नहीं जोड़ी, ये भी विभागीय ये है। तो 6 महीना का रिक्ति जोड़ने के लिए ये फिर से सारा फॉर्म भरवाए। सरिता जी, ये सब लोग जानते हैं, क्या ये सुशासन की सरकार है? सुशासन की सरकार में अगर 9 बार पिछले 2019 से आप लोग लगे हुए हैं तो 2012 में हम लोग पास कर गए हैं, 12 से पास कर गए हैं। 19 जुलाई से ये प्रक्रिया स्टार्ट है और इन्होंने प्राइमरी मिडिल में दिया है। मैंने ये नहीं कहा है, मैं वैसी नहीं हूँ कि मेरा नहीं होगा तो हम किसी का नहीं होने देंगे। ऐसा स्टेटमेंट देने वाला सचिवालय में आराम से घुसता है और ये लोग चाय पिलाते हैं, ये बहुत गलत बात है। जो 5 सेशन को या अशोक चौधरी थे, एक कोई प्रीति प्रिया थी, वो केस की 17-19 बैच की थी। ये लोग गिरवर दयाल से बहस कर रहे थे तो गिरवर दयाल बोले कि जाओ कोर्ट जाओ, तो कोर्ट चलाता कौन है? आप ही लोग ना। 17-19 को ले लेते तो कोर्ट क्यों जाता? वो कोर्ट गया तो क्या हुआ कि उनका 77 पोस्ट रिजर्व रख करके और मतलब वो बने उस पिटीशन को क्लोज कर दिया गया। उसके बाद एक मनोज कुमार थे 17-19 का, तो उनको लगा कि उसका रिजर्व है तो चलिए भाई मेरा भी रिजर्व होगा, वो भी केस करने गए। अब वो केस में आप सुनिए, वो केस में फाइनल फैसला क्या आया था कि ओनली 5 सेशन को अलाउ किया गया था। उसमें नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा में लिखा हुआ है कि 2012 में जब ये 11 में नियमावली आई थी, 12 में उसमें लिखा हुआ है कि अनट्रेंड जो ये पात्रता परीक्षा परिणाम को पूरा बने तो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो इनको 5 वर्ष के अंदर बीएड पूरा कर लेना है। तो अशोक चौधरी उस समय थे और ये आपको गिरिराज सिंह, सॉरी, हम आपको बता दें कि बिहार में कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और ये सुशासन की सरकार कितनी बेशर्म है आप ये समझ सकते हैं कि 2012 से इन लोगों ने टेट पास किया है और इनकी बहाली की प्रक्रिया 9 बार कई कारणों से बाधित हुई है। सर 18 शेड्यूल निकले हैं, 18 शेड्यूल निकले हैं। जी, तो 18 बार बाधित हो चुकी है और किसी न किसी बहाने सरकार है इस पूरी प्रक्रिया को टालती रही है। एक बार फिर इसे टालने के लिए सरकार ने जब नियुक्ति पत्र देना था तब उसे स्थगित कर दिया, जबकि आपको मैडम ने दिखाया कि केस डिस्पोज कोर्ट ने कर दिया है और कोर्ट सरकार पर छोड़ दिया है, लेकिन सरकार इनकी नियुक्ति पर अड़ंगा लगा रही है। कहीं नहीं कहीं इस जो सुशासन की सरकार है उसकी मनसा साफ नहीं है, वो नहीं चाहती कि जो टेट अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र हम बांटें, क्योंकि उसे तो वोट की राजनीति करनी है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना, गर्दनीबाग।